हरि ओम। अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय श्रीरामाय गुरवे नमः। कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति कृष्णं कृष्णे हरे हरे सहस्रनाम तत्तुल्यं कृष्ण नाम शिरोमणे। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जहाँ पर सुमत होती है वही प्रकार पर सब प्रकार की सुख सुविधाएँ प्राप्त होती हैं। जहाँ पर समाज में कुमत होती है वहाँ पर अशांति और दुख ही प्राप्त होता है। एक बार एक यजमान ने अपने पुत्र के विवाह में देवता दैत्य दोनों को आमंत्रित किया गया, जैसा कि किया जाता है दिवस पूर्व। पर देवताओं से कहा जाता है उसी दिन आइए, और दैत्यों से आंधी पानी से कहा जाता है 3 दिन बाद आना। इस पर दैत्यों ने आरोप किया कि भाई उसी दिन आप क्यों नहीं बुलाते हैं। यजमान ने कहा आप लोग बहुत उपद्रव करते हैं जिससे अशांति पैदा हो जाती है। यदि आप प्रेम से सुमत के द्वारा खाएं तो आप उसी दिन आ जाएं। दैत्यों ने कहा ऐसा ही होगा। परिणाम स्वरूप देवता और दैत्य दोनों एक ही दिन आ गए। देवता सब शांतिपूर्वक आ रहे थे और दैत्य बड़ा कोलाहल मचाते हुए आ रहे थे। यजमान ने कहा देखो हमारे यहाँ भोजन करने की विधि है, हम सभी के हाथों में पट्टी बांधेंगे, फंटियाँ बांधेंगे और आप लोग प्रेम पूर्वक खा लें। दैत्यों ने कहा कि फंटी बांध के भोजन होता है, खा हमारे यहाँ देवता हमेशा ही करते हैं। दैत्यों ने पहले भोजन स्वीकार किया, उनके हाथ में फटनी बांधी गई और उनकी कोहनी नहीं घूम रही थी। सामने पत्तल पर दोने में तरह तरह की मिठाइयाँ, की साग सब्जी पूड़ी परसी गई, खाइए भोग लगाइए। पर दैत्यों में तो सुमत थी नहीं, हाथ की कोहनी घूम नहीं रही। उन्होंने कैसे खाना चाहिए, उछाल उछाल कर खाने लगे। रसगुल्ले को ऊपर फेंकते, फिर मुंह में घुसते, कहीं नाक पर गिरता, कहीं थोड़ी पर गिरता, कहीं सिर पर गिरता, कहीं कपड़ों पर गिरता, शीशा लगल मिल गई। मान वहाँ पर कोलाहल होने लगा। थोड़ी देर बाद में जब यजमान ने कहा आप लोग जाइए आपका भोजन हो गया। दैत्यों ने कहा नहीं जाएंगे, तुमने हमें बेवकूफ़ बनाया है, ऐसे देवता कभी भोजन नहीं करते होंगे, यदि करते हैं तो हमें दिखाइए कैसे करते हैं। अब तो देवताओं के भी हाथ में फंटी बांधी गई। देवता अपने गुरु की ओर गए, गुरुदेव बताइए कैसे भोजन किया जाए। गुरु ने कहा जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। उन्होंने शिक्षा दिया कि आधे देवता पूर्व की ओर, आधे पश्चिम की ओर बढ़ जाए। अपने हाथ से सामने वाले देवता के मुख में भोजन कराएं, प्रेम से भोजन हो जाएगा। खाना ही नहीं खिलाना सीखो। अब तो गुरु की आज्ञा से देवता लोग अपने हाथ से बढ़िया बढ़िया भोजन उठाते, सामने वाले बैठे हुए देवता को बड़े प्रेम भाव से खिला रहे थे। जो आनंद अपने मुँह में खाने से आता था उससे कई गुना आनंद सामने बैठे वाले देवता को भोजन कराने में आ रहा था। इस प्रकार देवताओं ने बहुत प्रेम पूर्वक भोजन कर लिया जैसे वे करते थे। दैत्यों ने कहा ये बुद्धि हमें नहीं मालूम थी, अच्छा ऐसा करिए आप हमें फिर भोजन दे दें, अब मुझे ज्ञान हो गया है, अब हम खा लेंगे। यजमान ने बेचारे ने चौका साफ किया, पंक्ति फिर बैठी, आगे दैत्य पूर्व की ओर, आगे पश्चिम की ओर। भोजन परोसने पर जब दैत्य ने रसगुल्ला उठाया, सामने वाले का मुंह देखा, मन में विचार किया ये मुख, ये रसगुल्ला इसके मुंह में जाना चाहिए कि हमारे, अरे इसका मुंह ये रसगुल्ला खाने वाला है। दूसरे ने कलाकंद मिठाई उठाया, विचार किया ये मिठाई तो हमारे मुंह में जाना चाहिए था, सामने वाले के मुख में जा रही, ये कदम ठीक नहीं। अतः जैसे वह पहले खा रहे थे
वैसे ही ऊपर को फेंक फेंक करके उछाल छाल करके खाने लगे, क्योंकि उनकी कुमति थी, सद्बुद्धि नहीं थी। भोजन जो का त्यों बर्बाद हो गया। कुछ लोगों को ज्ञान है और ज्ञान होने के बाद भी अज्ञान करते हैं। दैत्य जैसे भूखे थे वैसे ही भूखे रह गए और देवता लोग प्रेम से भोजन कर लिया। इससे सिद्ध होता है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमत तहाँ विपत्ति निदान। ओम हरिहर कृष्णामस्तु, हरे कृष्ण गोविंदाय नमो नमः। ओम शांति शांति सा मां शांतिरेव।